साल 2023 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरीं यादें लेकर गुरूब। मुल्क भर में लोगों ने नए साल में अच्छे दिनों की उम्मीदों के दिए जला लिए। बच्चे बड़े सब नए साल में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ को। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का साल नौ की तकरीबात न करने का ऐलान। इसराइली मजालिम का शिकार फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। कई मुल्कों में 2024 का आगाज, आतिशबाजी और हैप्पी न्यू ईयर की आवाज। ऑस्ट्रेलिया में नए साल के खैर मकदम का वालेहाना अंदाज। सिडनी हार्बर रोशनियों और रंगों से सज गया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भी साल नौ के मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई। न्यू ईयर नाइट सिक्योरिटी टाइट, कोई ना करे ठा ठा, पुलिस का सख्त इंतबाह। सिंध पुलिस के मसाजिद से ऐलानात, फायरिंग करने वाला जाएगा हवालात। फायरिंग में मुलव्वस एहलकार से नौकरी और सरकारी घर भी छिन जाएगा। आईजी पंजाब का भी न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उस्मान अनवर ने कहा, गुलगोपाड़ा बदतमीजी और अखलाकी हुदूद से तजावुज की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। इंतखाबी दंगल का पहला इम्तिहान, मुश्किल में आ गए कई पहलवान। सैकड़ों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, नाअहल। बानी पीटीआई के कागजात नामंजूर। तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने बानी पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई। आर्टिकल 63 के तहत 5 साल के लिए नाअहल हुए। आरओ ने शिकायत कुनुंदा के एतराजात कानूनी करार दे दिए। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने की अपीलों का मरहला शुरू। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात के मुताल्लिक अपीलें बुध तक जमा कराई जा सकेंगी। हाई कोर्ट्स के जज साहिबान पर मुश्तमिल 24 अपीलेट ट्राइब्यूनल तश्कील। 10 जनवरी तक फैसले कर दिए जाएंगे। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के फैसलों को हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 11 जनवरी को आवेजा की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट और मुल्क भर में पोलिंग 8 फरवरी को होगी। लाहौर में कौमी असम्बली के लिए जमा कराए गए 470 में से 134 कागजात नामजदगी मुस्तरद, 336 मंजूर किए गए। पंजाब असम्बली के लिए जमा 1407 में से 360 कागजात मुस्तरद हुए। 1047 कागजात नामजदगी को मंजूर किया गया। आज तक मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा, किराया अदा न करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। शेख रशीद अहमद कहते हैं, उन पर अभी तक नाअहली का इल्जाम नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सच्चा और दयानतदार करार दिया था। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ कल अपील दायर करेंगे। जिसका अंगूठा एयरपोर्ट पर लगवाया गया वो उनका रास्ता रोक रहा है। एक मनी लॉन्ड्रर और करप्ट शख्स को लाने के लिए सब किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती। ये तासुर ज़ाइल होना चाहिए कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। सईद गनी ने कराची में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। बोले, गालम गलोच की सियासत की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन की वजह से गली मोहल्लों में झगड़े नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ ने कराची में अमन बहाल किया। पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन सा तरक्याती काम किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया हाल सिर्फ नवाज शरीफ था। सुनने में आया है NA 127 लाहौर में बल्ला नहीं तो बिलावला गया है। लाहौर ने बुरे हालात में भी शेर को कामयाब कराया। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल। 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा, मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो मुशावरत के इतने बड़े, वसी और जामे अमल से गुजरी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द ही अपनी हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा।
पीडीएम की हुकूमत के दौरान 14 अहम शख्सियात को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गईं। फहरिस्त में बानी पीटीआई, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ के नाम शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली। राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान और अताउल्ला तारड़ के इस्तेमाल में भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां रहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को भी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी को भी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर मिली। पाकिस्तान ताजिरों की तवज्जो का मरकज। 61% ताजिर पाकिस्तान में कारोबार के मुस्तकबिल से पुरुमीद। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। 38% ताजिर कारोबारी मुस्तकबिल से मायूस। गुज़श्ता सर्वे की निस्बत पुरुमीद ताजिरों की शरह में 21% तक इजाफा। 49% ताजिरों ने कारोबारी सूरत हाल को बेहतर, 50% ने खराब करार दे दिया। कारोबारी बरादरी सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और भारी यूटिलिटी बिल से परेशान। नॉन फाइलर्स और नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा सख्त। एफबीआर का 81 लाख 95,000 से ज्यादा अफराद को नोटिस। माली साल 2022 के लिए 24,98,419 गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस जारी किए गए। 2023 के लिए 56,96,590 गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस जारी। बड़े टैक्स नादहिंदगान के बिजली और टेलीफोन कनेक्शन मुनक़ता करने का मंसूबा तैयार। गुद्दू पावर प्लांट में मरम्मती काम ताहाल शुरू न हो सका। सक्खर से आला अफसरों की टीम गुद्दू पावर प्लांट पहुंच गई। मुजफ्फरगढ़ पावर प्लांट से 500 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन में बिजली की सप्लाई। गुद्दू से भी 747 मेगावाट बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बहाल। प्लांट की हाई ट्रांसमिशन लाइन में धमाके के बाद स्विच यार्ड में आग लग गई थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क और शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और दीगर शिमाली इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -5, स्टोर -2 और हुंजा में -1 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में धुंध का राज बरकरार रहने की पेशगोई। सख्त सर्दी के बायस दोनों सूबों में स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ा दी गईं। सिंध और बलोचिस्तान में भी मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। कबायली अजला में पाक फौज के लायक तहसीन इक़दामात। तालीम के साथ साथ साल भर खेलों के मेलों का भी इनकाद। स्वात हो या मालागढ़, चित्राल या मुहिमन, खेलों के मैदान आबाद हो गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ज़ेरे एहतमाम पूरा साल खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स कराए गए। कहीं वॉलीबॉल का मैच सजा तो कहीं कबड्डी का मैदान, साइकिल रेस और रस्सा कशी के भी मुकाबले। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहा।